सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपनी जो अगला टॉपिक है उसके बारे में। मेरी इससे पहले वीडियो नहीं आई क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट अब मैं वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। तो हमने जो इससे पहले जो बात करी थी वीडियो में, वो हमने बात करी थी डिवाइडर के बारे में, जो कि एक मार्किंग टूल है। क्योंकि अभी हम मार्किंग टूल्स को कवर कर रहे हैं, जिस वजह से आपको जो चैप्टर है उसमें थोड़ी आसानी रहेगी चीज़ों को जानने के लिए। मैं एकदम प्रॉपर चीज़ों को नहीं डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, बस केवल आपको मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ जिनसे आपको हेल्प मिले। ठीक है, आपको अपने कोर्स को कवर करने में सिर्फ हेल्प मिलेगी। और बाकी मैं कोई टीचर वीचर हूँ नहीं, तो मैं इस वजह से पूरा प्रॉपर कोर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं आपको केवल मेन मेन चीज़ें ही बता रहा हूँ। इसमें आपको कवर करने के लिए अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, और एक कैलिपर है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर को हम अलग से कवर करेंगे क्योंकि इसके बारे में आपको अलग से जानने में थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन अलग से बनते हैं। और जो इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर है उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए हम उसे एक साथ कवर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम ये जान लेते हैं, ये दोनों जो डायग्राम है ये कैलिपर्स के ही हैं, इसमें जेनी कैलिपर नहीं है। तो ये जो कैलिपर है ये है आपके इनसाइड कैलिपर, ठीक है, और ये है आपके आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, तो ये है आपके आउटसाइड कैलिपर और ये है आपके इनसाइड कैलिपर। अब इनके बारे में हम जानते हैं कि ये है क्या क्या। देखिए, कैलिपर क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कैलिपर जो है ये है क्या। ये क्या है? मार्किंग टूल है। मार्किंग टूल, ठीक है, ये हमारे हैं मार्किंग टूल। कैसे मार्किंग टूल है? ये इनडायरेक्ट मार्किंग टूल है। ठीक है, ये है आपके इनडायरेक्ट। मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है, इस वजह से आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। इनडायरेक्ट क्यों है पहले वो जान लेते हैं। देखिए, जब आप इनसे किसी भी चीज़ का साइज लेंगे या कुछ भी आप इनके द्वारा मापेंगे, ठीक है, या कुछ भी करेंगे, तो आपको किसी और टूल की सहायता होगी। क्योंकि ये देखिए, इनके ऊपर कोई रीडिंग शो करने का कोई भी माध्यम नहीं है, जिस वजह से आपको किसी और इक्विपमेंट की सहायता लेनी पड़ेगी इसकी इसके द्वारा जो रीडिंग ली है आपने उसको देखने के लिए। ठीक है, इसलिए आप इनको इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल बोलेंगे। अब आता है आपका किस धातु के बने होते हैं। तो धातु आपकी आती है, ये आती है माइल्ड स्टील, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर आपको पता है माइल्ड स्टील को हिंदी में क्या बोलते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और माइल्ड स्टील मेरे को पता है, बट आपको अगर नहीं पता तो आप सर्च करिए और फिर उसके बारे में पढ़िए कि माइल्ड स्टील क्या होता है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और इसके बारे में और चीज़ें भी मिल जाएंगी। किस धातु होता है? माइल्ड स्टील होता है। स्टील को कहते हैं इस्पात, ठीक है, इस्पात। और माइंड को क्या बोलते हैं आप मेरे को बताएं कमेंट में। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, माइंड स्टील हो गया। और यहीं से एक चीज़ और, जो इसके पॉइंट होते हैं वो केस हार्ड होते हैं, केस हार्ड। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना इसके, आप देखना, आपको जब आईटीआई में आपको टूल दिए जाएंगे ना इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर, तो आप नोटिस करेंगे कि इसके जो नोच हैं, जो इसके जो नुकीले दांते हैं ये वाले, जिनके द्वारा आप मेजरमेंट लेंगे, ये थोड़े से ब्लैक ब्लैक होंगे। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि केस हार्ड होता है। अब केस हार्ड जो आपका चैप्टर आएगा हीट ट्रीटमेंट का, उसमें मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। लेकिन अब केस हार्ड इसलिए होते हैं, इसका रीज़न आप जान लो, क्योंकि जब आप किसी जॉब के ऊपर मार्किंग वगैरह करते हो तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कभी कभी ज़्यादा होता है। अब जैसे आपने हेक्साइन करी, यानी कि आपने हेक्सा से किसी जॉब को काटा, वो जॉब गर्म हो जाएगी। अगर वो छोटी होगी तो वो जॉब एक साइड से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। अब आपको मान लीजिए उस पर मार्किंग करनी ही करनी है, तो अब मार्किंग आप करेंगे तो हो सकता है अगर ये केस हार्ड नहीं हुए पॉइंट, है ना, तो वो जो टेम्परेचर है वो थोड़ा गर्म होगा। अब वो हॉट होने की वजह से, उस जॉब की गर्म होने की वजह से हीट हो रही होगी। अब हीट की वजह से जैसे ही आप
अगर ये केस हार्ड नहीं होंगे, आप उस पर मार्किंग करेंगे तो इसका जो पॉइंट एंगल है वो खराब हो जाएगा, इसके जो पॉइंट है वो खराब हो जाएंगे, जिस वजह से इन्हें केस हार्ड किया जाता है। हार्ड इतना किया कर दिया जाता है कि ये आराम से जो भी आपका गर्म जॉब है उस पर भी ये मार्किंग या मेजरमेंट ले सकें, ठीक है, ताकि टूल में कोई दिक्कत ना हो। अब आता है आपका कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है। एक है आपका ये है आपका फर्म जॉइंट, ये है आपका स्प्रिंग जॉइंट, ठीक है, ये आपका स्प्रिंग जॉइंट होता है और ये आपका फर्म जॉइंट होता है, फर्म और स्प्रिंग, ठीक है। ये आपके 2 तरह के हो गए, कौन कौन सा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फर्म और स्प्रिंग जॉइंट, ठीक है। ये 2 तरह के आपके होते हैं, फर्म जॉइंट, स्प्रिंग जॉइंट। अब हम जानते हैं इनका जो उपयोग है वो किस लिए होता है। देखिए, सबसे पहले जानेंगे हम इनसाइड का, इनसाइड, और फिर हम जानेंगे आउटसाइड का। तो इनसाइड कैलिपर का यूज जो होता है वो जैसे कोई बेलनाकार जॉब होती है, ठीक है, तो बेलनाकार जॉब के अंदर का साइज देने के लिए हम इसका यूज करेंगे, इनसाइड कैलिपर का। तो इससे लाइट चली गई है पर कोई बात नहीं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो इनसाइड कैलिपर है इसका यूज जो किया जाता है वो आपका जैसे कोई बेलनाकार जॉब है, ठीक है, तो उसका बेलनाकार जॉब का जो आपका डाया है, डाया के लिए किया जाएगा, ठीक है। और आपका इससे हम क्या क्या और मेजर कर सकते हैं, इससे हम लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और थिकनेस, मोटाई, ठीक है। बेलनाकार जो आपका डाया है, लेंथ और आपकी विड्थ, थिकनेस, ये आपकी इनसाइड कैलिपर से चेक की जाती है। अब आता है आपका आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर से आप क्या क्या मेजर कर सकते हो, देखिए ये भी आपका उसके लिए ही वर्क होता है, किसके लिए, बेलनाकार जॉब के लिए भी होता है। आप इससे चाहे तो स्क्वायर वाली भी माप सकते हैं, बट ज़्यादातर इसके लिए बेलनाकार सुटेबल होता है। तो आप डाया हो गया आपका, लेंथ, विड्थ और आपका थिकनेस, और इससे हाइट भी मापी जाती है, इससे हाइट नहीं मापी जाती है, ठीक है। ये आपका हाइट के लिए भी काम आ जाता है। अब आता है आपका इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इसका, अब मान लीजिए अब जब आप इसके द्वारा कोई मेजर करेंगे तो आप अपने स्टील रूल को मापेंगे, स्टील रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.5 होता है, तो इसका भी 0.5 हो जाएगा mm में, ठीक हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। और एक चीज़ और, इसकी जो ये है, इसकी जो लेग है ना, इनको लेग बोलते हैं, और ये इसके यहाँ पर लगा है इसको बोलेंगे जॉइंट। जॉइंट में आपका कौन सा, मतलब यहाँ पर रिवेट लगा होगा या कुछ भी लगा होगा इस टाइप से, तो आपको पता रखना है कि ये आपके पॉइंट होते हैं, पॉइंट, और इनकी जो वो होते हैं, इनकी जो लेंथ ली जाती है वो आपकी ली जाती है आपके ये जॉइंट से लेके आपके लेग से पॉइंट तक की, ठीक है, ये आपकी हाइट ली जाती है। तो इतनी चीज़ें आपको कवर हो गई होंगी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपकी कवर हो गई। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है आपका जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर से आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो सबसे पहले बात हम करना चाहेंगे, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये दोनों जेनी कैलिपर अलग अलग कैसे हैं। तो ये है आपका सॉलिड और ये है आपका एडजस्टेबल, ठीक है, ये आपका सॉलिड और ये आपका एडजस्टेबल। तो सॉलिड और एडजस्टेबल क्यों है वो भी मैं अभी आगे आपको बता देता हूँ। देखिए, जेनी कैलिपर क्या है, ये भी एक मार्किंग टूल है, क्योंकि हम मार्किंग टूल के बारे में ही बात कर रहे हैं अभी तक। मार्किंग टूल,
दूसरी चीज किस धातु के बने होते हैं, तो ये भी माइल्ड स्टील, MS लिख देता हूँ मैं इसको, MS। और आपको जैसे कि मैंने बताया कि आपको कमेंट में बताना है कि माइल्ड स्टील को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, माइल्ड स्टील हो गया। और इसके जो पॉइंट हैं वो भी केस हार्ड होते हैं, पॉइंट केस हार्ड। ठीक है, पॉइंट आपके केस हार्ड होते हैं इसके, ये वाले और एक ये वाले। और और कितने प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, पॉइंट आपके हो गए केस हार्ड, और आप अब आता है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के कौन कौन से, सॉलिड और एडजस्टेबल। एडजस्टेबल पॉइंट जेनी CALI। ठीक है, ये हो गया सॉलिड टाइप जेनी कैलिपर, एडजस्टेबल पॉइंट जेनी कैलिपर। ठीक है, ये आपका हो गया बी वाला, ये आपका हो गया ए वाला। इनका उपयोग किस लिए होता है तो वो भी हम जान लेते हैं। देखिए, जो कोई भी बेलनाकार छड़ होती है, जो कैसी, सॉलिड, कोई भी बेलनाकार जॉब जो कि ठोस होगी, उसका सेंटर सेंटर निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक हो गया। और आपकी कोई भी जॉब है, उसके ऊपर जैसे मान लीजिए आपकी ये जॉब है। ठीक है, अब आपको यहाँ से यूं यूं करके मार्किंग करनी है इसमें, तो अब आप स्केल की सहायता से यानी स्टील रूल की सहायता से जो भी है, इसको यहाँ से ये रखेंगे। आपका कैलिपर हो गया, यहाँ से इसकी मुड़ी भी टांग आएगी, और यहाँ से आपकी निडल वाला पॉइंट आएगा, और ये आपका यहाँ से मेजर होके तब ये जॉब पे साइड से इसका लेग रखा जाएगा, यूं करके ऐसे ऐसे, और ये इसमें निडल की सहायता से मार्किंग की जाएगी। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। जैसे आपने लेग को रखना है, ये है ना, ये स्केल है, लेग मुड़ा हुआ लेग आपका यहाँ आ जाएगा, और ये निडल वाला पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, और ये स्केल से मार्किंग लेके तब आप फ्लैट जॉब पर भी इससे मार्किंग कर सकते हैं। अब आता है आपका लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट आपका आएगा 0.5 mm, क्योंकि स्टील रूल की सहायता से ही ये मापा जाएगा, बिकॉज ये एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है, जैसा कि मैं आपको बताता जा रहा हूँ पहले से, और अब भी आपको बताया है मैंने। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ। और एक चीज़ और, जो इसका जो पॉइंट है, ये आपका किसका बना होता है, ये आपका टूल स्टील की, ये आपका टूल स्टील की वायर का। ठीक है, जो ये जो एडजस्टेबल वाला जो लेग, एडजस्टेबल लेग जेनी कैलिपर जो है, इसका जो ये बनाया जाता है पॉइंट एंगल, पॉइंट जो बनाया जाता है वो आपका बनाया जाता है टूल स्टील के वायर का। ओके, सो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। और ये कितने साइज में मिलता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जब याद आ गया। 150, 200, ठीक है, 150, 200 और 300 mm के साइजों में ये उपलब्ध होते हैं। ठीक है, साइज में उपलब्ध होते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इससे। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर
आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ सकूं और आपको पता चल जाए कि आपके लिए कोई वीडियो आ गई है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।